सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बाय हब बाय मनु सिंघानिया। तो बच्चा पार्टी, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th बिहार बोर्ड के साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इस चैप्टर से कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने पहले देख लिया था और बतलाया गया था स्टडी क्लास में कि बाकी बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट डे आपको बतलाए जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर्स देख रहे हैं। केमिस्ट्री का चैप्टर है क्लास 10th का, जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तत्वों का आवर्ती ई वर्गीकरण। ठीक है, इसको है जो हम लोग देख रहे हैं। चैप्टर्स नंबर हम लोग को 5 है केमिस्ट्री का। ठीक है, तो इसमें एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोगों ने समझा था, जो 24 क्वेश्चंस तक देखे थे। ठीक है, तो सही बच्चे हैं। यदि जो यदि जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें कि वीडियो का सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले उसके पास पहुंचे। ठीक है, तो आप लोग है जो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें, लाभ उठा सके। ठीक है, चलिए तब हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 से। ठीक है, चलिए 25 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। पूछा गया है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। क्या बोला है? शून्य वर्ग का कौन है जो इसमें से तत्व है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है सी ए कैल्शियम, ब्रोमियम, हीलियम और लिथियम। तो कौन होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी होगा जो सही आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। और इसमें जो भी आपको इस चैनल से दिया जा रहा है बच्चा पार्टी, लगभग वही क्वेश्चन जो दिया जा रहा है जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने के जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, वही क्वेश्चंस दिया जा रहा है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अच्छी तरह देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। ओके, चलिए अब देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 में। 26 नंबर क्वेश्चंस में देखिए क्या पूछा गया है। आपसे पूछा गया है कि न्यूलैंड ने अष्टक नियम कब दिया था। तो कब दिया था, किस ईस्वी में दिया था? तो 1865 से 1866 ईस्वी के बीच में, या सन 1892 में, या सन 1793 में, या सन 1883 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर होगा जो सही आंसर होगा। ए नंबर होगा जो सही आंसर होगा 26 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि लिथियम क्या है, ब्रेनियम, ब्रोन और सोडियम को बढ़ती आयन ऊर्जा के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है क्या, ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर ए बी सी और डी। तो ठीक है, तो इसमें आप लोग देख रहे हैं ए में दिया एन ए, उसके बाद लिथियम क्या है, जो क्या है एन ए, उस लिथियम ब्रोमियम जो क्या है, और ब्रेलियम। तो इस प्रकार से आपको दिया गया है ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी नंबर। तो इसमें है जो कौन सा सही आंसर आपको लग रहा है। तो 27 का जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या है? सोडियम, लिथियम और ब्रोन और बेरियम। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर जो 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अब देख रहे हैं 28 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या कितनी है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 7, बी में दिया 6, सी में दिया 9, डी में दिया 10। तो 28 का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा जो सही होगा। ए में क्या दिया गया है, 7 होगा जिसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है त्रिअक नियम का प्रतिपादन नामांकित में किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया क्या, न्यूलैंड्स, बी में दिया रदरफोर्ड, सी में दिया डोबरेनर और डी में दिया हुआ क्या, डाल्टन। तो 29 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, डोबरेनर। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। सी में क्या है, डोबरेनर। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 30 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर को, कि आवर्त सारणी के उद क्या है, उद्गग्र स्तंभ कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ये जो क्वेश्चन है जो पहले भी देखे थे, इसका जो सही आंसर है जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया आवर्त, बी में दिया वर्ग, सी में दिया हुआ समजातीय, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है आवर्त सारणी के उद्गग्र स्तंभ जो है जो कहलाते हैं। तो क्या, तो ऑप्शन नंबर इसका जो 30 का जो सही आंसर क्या होगा, तो बी नंबर ऑप्शन वर्ग होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। 30 का ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। ठीक है,
31 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या 31 नंबर यहाँ पूछा गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की प्रवृत्तियों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ क्या, धात्विक प्रकृति घट जाती है। बी में दिया संयोजकता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। सी में दिया परमाणु सुगमता से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। डी में दिया इनमें से इनके ऑक्साइड अधिक अम्लीय हो जाते हैं। तो 31 का जो सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी है जो सही है। क्या है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपको सही आंसर है 31 का। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या 32 नंबर क्वेश्चन, 32 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर इसका सही होगा जो क्या होगा 32 का ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही होगा। बी में क्या है, आवर्त कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी और डायरेक्ट लगाइए, जो आता है क्वेश्चन उसको डायरेक्ट लगाइए, ठीक है। उस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करना उचित नहीं है, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 33 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी के चतुर्थ एवं क्या है, पंचम आवर्त कहलाता है। तो क्या कहलाता है, इसका जो सही आंसर क्या होगा 33 का, तो दीर्घ आवर्त कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। क्या, दीर्घ आवर्त, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा 33 का। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्या 34 नंबर क्वेश्चन, 34 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, पूछा गया है सिलिकॉन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया धातु है, बी में दिया अधातु, सी में दिया उपधातु, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन है जो क्या है 34 का जो सही आंसर है सी नंबर ऑप्शन होगा जो क्या है उपधातु है। क्या है, उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर है। क्या है, उपधातु है। 34 का सही आंसर क्या है, उपधातु। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 को। 35 में आपसे क्या पूछा गया है जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के तत्वों को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ए नंबर ऑप्शन में आपसे देखिए क्या पूछा गया है। पूछा गया है निष्क्रिय गैस, बी में दिया क्षार धातु, सी में दिया संक्रमण तत्व, डी में दिया क्षारीय पार्थिव धातु। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है 35 का बी नंबर है जो सही है। बी नंबर में क्षार धातु, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़िए, देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन को। 36 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए। किसी तत्व एक्स के क्लोराइड का सूत्र HCl2 है। तो यह क्लोराइड उच्च द्रव्यनांक वाला ठोस है। आवर्त सारणी में यह तत्व समता निम्नांकित में किस तत्व के वर्ग में होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ Na, बी में दिया Mg, सी में दिया हुआ है Al, डी में दिया हुआ है ए शायद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सिलिकॉन। तो इसमें से सही आंसर क्या आपको लग रहा है, तो 36 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या, मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं 37 नंबर क्वेश्चन को। 37 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या क्या है। कैल्शियम जो होता है उसका परमाणु संख्या क्या होता है। तो 37 का जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। ए नंबर में क्या दिया है 20, ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं। 38 में आपसे क्या पूछा गया है कि आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा धातुओं को अधातुओं से अलग करती है। इस रेखा पर आने वाले तत्व कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, तो 38 का जो सही आंसर होगा तो उपधातु कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन, 39 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। क्या है, तो परमाणु हैं। तो ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही है 39 का डी नंबर है। डी नंबर में क्या है, 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सही क्या होगा, इसमें डी नंबर है जो सही लग रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका कितना, ओजोन के एक परमाणु में कितने, एक अणु में कितने परमाणु, तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सही होगा 3। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया संयोजन, बी सी में दिया अपघटन,
बी में दिया प्रकाश संश्लेषण, डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 40 का जो सही आंसर क्या लग रहा है बच्चा पार्टी, तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर होगा जो सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी है जो सही आंसर है। यहाँ पर बी लिखा था, यहाँ पर सी। ऑप्शन नंबर इसका जो सी है जो सही आंसर है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। 41 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अष्टक का नियम किस तत्व पर, किस तत्व तक लागू पाया गया। तो किस तत्व पर लागू पाया गया अष्टक का नियम, तो इसका जो सही आंसर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, कैल्शियम होगा, कोबाल्ट या पोटासियम। तो 41 का जो सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन होगा जो सही है, कैल्शियम पर। क्या है, कैल्शियम तत्व पर लागू हुआ। ठीक है, पाया गया है। 42 नंबर क्वेश्चन को अब हम लोग देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, तो ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि मेंडलीव के समय ज्ञात तत्वों की संख्या थी, तो कितनी थी मेंडलीव के समय। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया 63, बी में दिया 65, सी में दिया हुआ 62 और डी में दिया 64। तो कितना था 42 का जो सही आंसर क्या होना चाहिए, तो आपको 63 नंबर होगा जो सही आंसर। 63 है ऑप्शन नंबर क्या है, 63 ए नंबर ऑप्शन है जो सही है, होगा क्या 63। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 को। 43 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, जो ध्यान दीजिए। यहाँ पर पूछा गया है कि आवर्त सारणी के 3 और वर्ग 17 के तत्वों का परमाणु संख्या क्या है। तो 3 और 17 के तत्वों की परमाणु संख्या क्या है, तो ऑप्शन ए में दिया 10, बी में दिया 4, सी में दिया 17, डी में दिया 21। तो 43 का जो सही आंसर क्या है, सी नंबर ऑप्शन है जो सही है। सी में क्या है 17, कितने होते हैं 17। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हुए 44 नंबर क्वेश्चन को। 44 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि सबसे अधिक भास्मिक ऑक्साइड है, तो इसमें से क्या है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा 44 का ए नंबर होगा। ये क्वेश्चन है जो ऊपर में हम लोगों ने देखा था 1 से 24 नंबर क्वेश्चन में, इसके बीच में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जो सही होगा। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। 45 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अष्टक नियम के प्रतिपादक थे, तो कौन थे। तो ऑप्शन नंबर ये भी है जो आप लोग को वहाँ पर हल्का क्वेश्चन अलग था, यहाँ पर हल्का अलग हो जाते। 45 का जो सही आंसर डी होगा जो इसका सही है। उन जो प्रतिपादक थे उनका नाम था क्या, न्यूलैंड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होगा जो सही आंसर होगा। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो इसमें से 46 का जो सही आंसर क्या होगा, तब बी नंबर क्षारीय धातु। ऑप्शन नंबर बी होगा जो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, जो ध्यान दीजिए। पूछा गया है कि त्रिअक नियम का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था। तो ये भी आपको पता है, ये भी क्वेश्चन है जो ऊपर में समझाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही होगा। उनका नाम था क्या, डोव रेनर। ऑप्शन नंबर सी होगा जो सही आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा सी नंबर। चलिए अब देख रहे हैं 48 नंबर क्वेश्चन। 48 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। क्या बोल रहा है कि आवर्त सारणी होता है उसमें कितने वर्ग होते हैं। तो ए में दिया 5, बी में दिया 6, सी में दिया 7, डी में दिया 18। तो इसका जो 48 का जो सही आंसर है क्या है, डी नंबर ऑप्शन है जो सही है। क्या है, डी नंबर 18। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया, जो ध्यान दीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। ऑप्शन नंबर ए में दिया परमाणु आयतन, बी में दिया परमाणु घनत्व, सी में दिया परमाणु द्रव्यमान, डी में दिया परमाणु संख्या। तो 49 का जो सही आंसर है जो क्या है, डी नंबर ऑप्शन है, परमाणु संख्या। डी नंबर ऑप्शन होगा जिसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन अब देखते हैं। लास्ट नंबर क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा गया है 50 नंबर में, कि आवर्त सारणी के क्या है, उदग्र स्तंभ कहलाता है। ये भी क्वेश्चन आप है जो ऊपर में देखे थे। इस टाइप के क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपको रिपीट हो रहा है उस क्वेश्चन को एकदम अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो उसमें है कि जो भी क्वेश्चन आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा, तो आप है जो डायरेक्ट एकदम देखिएगा और लगा दीजिएगा उसको सही। ठीक है, तो आप लोग है जो वीडियो को अच्छी तरीके से देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा है जो वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका क्या करें, लाभ उठा सके। और आप लोग का है जो एग्ज़ाम का टाइम अब धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है, तो आप लोग है जो अच्छे तरीके से है जो पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ।
बाय। आज है जो आपका केमिस्ट्री का टोटल चैप्टर समाप्त हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री का समाप्त हो गया। अब हम लोग का बच गया है बायोलॉजी, ठीक है, जीव विज्ञान। तो उसका है जो आपको नेक्स्ट लेक्चर में उस चैप्टर से आपको लेकर के दिया जाएगा, क्वेश्चंस बतलाया जाएगा, जिसका चैप्टर्स का नाम है जैव प्रक्रमण, जिसे हम पोषण भी कहते हैं, ठीक है, उस चैप्टर में। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, सी यू सून बच्चा।